पढ़ेंगे कंपाउंड एंट्रीज के बारे में। और कंपाउंड एंट्रीज हम पिछली वीडियो में डिस्कस करके आ चुके हैं कि कंपाउंड एंट्रीज होता क्या है, जिसमें एक से ज्यादा आइटम्स डेबिट या क्रेडिट में इन्वॉल्व हों। अब एक से ज्यादा आइटम्स क्या तो सिर्फ क्रेडिट में आ सकते हैं और एक आइटम डेबिट में हो सकता है, या एक से ज्यादा आइटम्स डेबिट साइड पे हो सकते हैं और एक क्रेडिट साइड पे हो सकता है, लेकिन हमेशा अमाउंट के हिसाब से ये सेम रहेंगे। और कंपाउंड एंट्रीज की वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके कि कंपाउंड एंट्रीज किस तरह से सॉल्व होती है। ओके, तो चलते हैं अपनी पहली एंट्री की तरफ। तो हमारे पास पहली एंट्री है दैट ओनर इन्वेस्टेड कैश एंड फर्नीचर ₹20,000 and ₹50,000 into the business। तो हम क्या करेंगे कि कैश बीइंग एन एसेट बिजनेस में आया और डेबिट साइड पर लिखेंगे, और फर्नीचर बीइंग एन एसेट बिजनेस में आया तो ये भी डेबिट में, और ओनर की इन्वेस्टमेंट जो कि ओनर्स इक्विटी कहलाती है, और रूल्स के मुताबिक जब भी ओनर्स इक्विटी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पर आती है। तो ओनर ने 20,000 और 50,000 यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट 70,000 की। अब यहाँ पर हमारे पास दो आइटम्स डेबिट में है और एक क्रेडिट में है, लेकिन अमाउंट के हिसाब से 70,000 दोनों इक्वल है। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। अगली एंट्री हमारे पास है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹1 lakh and on account ₹20,000। सो यहाँ पर हमारे पास एंट्री बनेगी कैश डेबिट, क्योंकि कैश पर सेल हुई और कैश बिजनेस में आया, तो कैश 1 लाख से डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल भी एक एसेट है, वो पैसा जो अभी मैंने लेना है बट मैं कमा चुका हूँ, तो ये भी 20,000 से डेबिट, लेकिन टोटल सेल्स जो है वो 120 से क्रेडिट होगा। ये 120 से क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों मिला के अमाउंट हमारी टोटल सेल्स की इतनी बनती है। तो कैश की अलग एंट्री और अकाउंट रिसीवेबल की अलग एंट्री पास करने से बेहतर है कि आप एक ही कंपाउंड एंट्री बनाएं, और ये कंपाउंड एंट्री आपके सामने कि ये अमाउंट के हिसाब से इक्वल होगी। तो नरेशन हम देंगे टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। अब चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। और अगली एंट्री है कंपनी परचेज्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश एंड ऑन अकाउंट। अब हमारे पास कैश पर परचेज हुई है 20,000 और अकाउंट्स पेएबल पे परचेज हुई है 170,000। तो मैं क्या करूंगा, परचेज को डेबिट साइड पर लिखूंगा, क्यों? परचेज एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस जब भी पड़ता है तो डेबिट। तो परचेज को मैंने डेबिट साइड पर लिखा, कैश पर जो परचेज हुई है तो कैश हाथ से गया, जब एसेट कम हुआ तो क्रेडिट साइड पर, और अकाउंट पेएबल पर परचेज हुई है तो जिम्मेदारी हमारे पास बढ़ी, और जिम्मेदारी जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड पे आएगी, और कैश और अकाउंट पेएबल का अमाउंट 20,000 और 170,000, तो ये दोनों मिला के जो टोटल परचेज हुई है वो 190 की, और यहाँ पे भी एंट्री अमाउंट के हिसाब से इक्वल है, और इसकी नरेशन होगी टू रिकॉर्ड परचेज ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। अब चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आती है रिसीव कैश फ्रॉम ऑन अकाउंट कस्टमर्स ₹90,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ₹1 लाख। अब पहले तो इस एंट्री का मतलब समझे कि इस एंट्री में वो कह क्या रहा है। कह रहा है कि अकाउंट रिसीवेबल जो कि 1 लाख का था, हमने कस्टमर से फुल सेटलमेंट में 90,000 एक्सेप्ट कर लिया। तो हमने जब 90,000 एक्सेप्ट किया तो कैश बिजनेस में आया और डेबिट साइड पे हमने लिख दिया। अकाउंट रिसीवेबल कितने का था? 1 लाख का। अब 1 लाख का अकाउंट रिसीवेबल था और हमने 90,000 एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब हमने कस्टमर को 10,000 का डिस्काउंट ऑफर किया। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट 90,000, सेल्स डिस्काउंट या डिस्काउंट एक्सपेंस डेबिट 10,000, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट बाय 1 लाख। अब ये अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किस लिए हो रहा है? क्योंकि ये एक एसेट है और अब हमारे पास आ चुका है, तो इसको कम करने के लिए हमने इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। और नरेशन हम पास करेंगे टू रिकॉर्ड रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम ऑन अकाउंट कस्टमर्स। अब चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ। ओके, तो अगली एंट्री हमारे पास आती है कंपनी पेड कैश टू ऑन अकाउंट सप्लायर्स ₹480,000 in full settlement of their account ₹5 lakh।
अब 5 लाख का हमारे पास अकाउंट था, लेकिन सप्लायर ने सेटलमेंट की 4,80,000 में, तो हमने 4,80,000 पे किया और उसको लिखा क्रेडिट में। और अकाउंट पेबल जब हमने पे किया तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर से चली गई, और हमने जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड पे लिखी जाती है। अब 5 लाख का अकाउंट था, 4,80,000 में उन्होंने सेटल कर लिया, तो इसका मतलब उन्होंने हमें डिस्काउंट ऑफर किया 20,000 का। तो इसकी नरेशन देंगे, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ कैश टू ऑन अकाउंट सप्लायर्स। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको किसी भी एंट्री में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस पे हम एक डिटेल्ड वीडियो नेक्स्ट बना लेंगे। तब तक के लिए गुड लक।